हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। सो निफ्टी अभी हमारी स्क्रीन पर दिख रही है। जैसा कि आपको पता है कि निफ्टी का एनालिसिस हम डेली करते हैं बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। तो कल जो हमने निफ्टी को एनालाइज किया था और बैंक निफ्टी को एनालाइज किया था, तो चेक करते हैं कि कल के दिन जो जैसे हमने एनालाइज किया था क्या निफ्टी ने आज वैसा रिएक्शन दिया है। तो हायर टाइम फ्रेम पर तो कल मैंने एनालिसिस कर लिया था कि क्या निफ्टी में हो सकता है, पॉसिबिलिटी कैसी है। बट लोअर टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें तो डेली और 125 मिनट और 75 मिनट, उस पर जो हमने कल एनालिसिस किया था उसकी बात करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पर जो ये वाला डीबीआर था, यहां से रिएक्शन लेकर निफ्टी ऊपर की तरफ गई थी, और जो ये ऊपर की तरफ रैली बेस्ड ड्रॉप था, वहां से लेकर रिएक्शन अभी निफ्टी नीचे की तरफ आ रही है। जो ये डिमांड जोन फॉर्म हुआ था 125 मिनट पर, ये वाला डिमांड जोन, ये डिमांड जोन को अगर आप देखें तो इसकी मार्किंग कुछ ऐसे है। इस वाले डिमांड जोन के बारे में मैंने बताया था कि अगर प्राइस लो सेलिंग प्रेशर के साथ आता है, इस क्योंकि ये डिमांड जोन जो है वो वीक स्ट्रक्चर था, क्योंकि इसकी लेग आउट उतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो ये डिमांड जोन उतना क्वालिटी का नहीं था कि जो हाई सेलिंग प्रेशर को होल्ड कर पाए। तो ऐसा मैंने बोला था कि अगर लो सेलिंग प्रेशर के साथ, जैसे निफ्टी आप देखो लोअर टाइम फ्रेम पर क्या कर रही थी, कंसोलिडेट कर रही थी। ये वाला डिमांड जोन, ड्रॉप बेस बेस रैली का डिमांड जोन, ये वाला डिमांड जोन था। निफ्टी क्या कर रही थी, साइडवेज थी। तो मैंने बोला था अगर लो सेलिंग प्रेशर के साथ अगर निफ्टी यहां पर आती है तो हम निफ्टी यहां से ऊपर की तरफ जा सकती थी। लेकिन क्या हुआ, एक बिग रेड कैंडल बन गई और इसने अपने जोन को ब्रीच कर दिया बुरी तरीके से, मतलब रिस्पेक्ट नहीं किया। लेकिन आप 125 मिनट के अकॉर्डिंग अगर समझने जाएं तो जो 125 मिनट के अकॉर्डिंग मार्किंग है, तो निफ्टी आज पूरा दिन कंसोलिडेट की है, लेकिन इस 125 मिनट के डिमांड जोन के नीचे क्लोज नहीं कर पाई, रैली बेस रैली के नीचे क्लोज नहीं कर पाई। और जो डेली का सप्लाई जोन था वो पूरा सपोर्ट कर रहा है निफ्टी को नीचे पुश करने में भी। तो अभी क्या पॉसिबिलिटी है, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या था, ये वाला डिमांड जोन मैंने बोला था कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस के साथ प्राइस ऊपर जा रहा है। कल के दिन क्या हो सकता है कि निफ्टी में एक बड़ी रेड कैंडल बन सकती है, और अगर बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद प्राइस यहां पर नीचे आ गया तो यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। सेम चीज क्या हुई, बैंक निफ्टी में प्राइस डिमांड जोन की तरफ आया और यहां पर तुरंत ऊपर की तरफ निकल गया। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, निफ्टी में डिमांड जोन क्यों ब्रीच हो गया लेकिन बैंक निफ्टी में ब्रीच नहीं हुआ। उसके पीछे सिंपल रीजन ये है कि जो जो डेली का बैंक निफ्टी ने क्या किया था, ये ड्रॉप बेस रैली का ये जो छोटी सी बेस कैंडल बनी है ना, इसने बहुत ज्यादा मदद किया, क्योंकि इसने क्या कर दिया, प्रॉपर डिमांड जोन फॉर्म कर दिया। जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था डीबीआर का, ड्रॉप बेस रैली का, उसने क्या कर दिया, प्रॉपर डिमांड जोन बना दिया। जिन लोगों को पता नहीं कि डिमांड सप्लाई थ्योरी क्या होती है, वो प्लीज मेरे चैनल पर जाइए और देखिए हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन से सप्लाई जोन, मैंने एक वीडियो डाल रखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप देखो, उस वीडियो को देखो, फिर आप समझो डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी क्या होती है और उसके अकॉर्डिंग इस एनालिसिस को समझिए। तो ये डीबीआर का डिमांड जोन था। इस डिमांड जोन ने क्या किया, प्रॉपर सॉरी इस बेस कैंडल ने क्या किया, जब इस लेगिंग कैंडल के ऊपर क्लोज दे दिया तो इसने प्रॉपर डिमांड जोन को फॉर्म कर दिया। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये जो 25 मिनट का डिमांड जोन है, जस्ट अ सेकेंड, ये जो 75 मिनट का डिमांड जोन है, ये 75 मिनट का डिमांड जोन ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है कि यहां निफ्टी के कंपैरिजन में। लेकिन बात ऐसी है कि ये वाला इसके और इसके बीच में कंपैरिजन करने जाओगे तो ये ओरिजिन ऑफ द मूव है और ये ज्यादा सेफ है। कल के दिन बात ऐसी थी कि इस अगर मूव के ऊपर क्लोज कर देता है डिसिसिवली तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि ये डिमांड जोन चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निफ्टी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, बैंक निफ्टी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ऊपर जा रही थी और रेड कैंडल फॉर्म कर दिया, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एक कैंडल में तोड़ दिया इसने, और फिर उसके बाद यहां से में रिएक्शन देखने को मिल गया। तो लगभग एनालिसिस जो हमने किया था उसके अकॉर्डिंग ही गया। अब आ जाते हैं निफ्टी पर और निफ्टी को एनालाइज करते हैं कि अब आने वाले समय में निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो निफ्टी को अगर आप देखो तो ये देखो, ये जो डेली का डिमांड जोन क्या था, इसका काम हो चुका है, यहां से प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। अब ये जो डेली का सप्लाई जोन है, ये डेली का सप्लाई जोन पूरी मदद कर रहा है निफ्टी को नीचे पुश करने में। लेकिन ऑन द हायर टाइम फ्रेम अगर हम देखें कि कल हमने जो डिस्कस किया था, तो ये वीकली की प्रॉक्सिमल लाइन को छूकर जा रहा है। जो निफ्टी अभी ऊपर जा रही है वो एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग वीकली की प्रॉक्सिमल लाइन को छूकर जा रही है। लेकिन जब
HRM मेथड के अकॉर्डिंग प्राइस जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि वो उतना स्ट्रांग रिएक्शन नहीं देता या उतना कन्विंसिंग नहीं लगता है कि भाई यहां से एक अच्छा रिएक्शन ऊपर की तरफ आ सकता है। जब भी स्लाइड रिएक्शन देखने को मिलता है तो कई बार मैंने ऐसा देखा है कि प्राइस नीचे की तरफ आता है, फिर दोबारा उस डिमांड जोन में एंटर करता है, वहां से ऊपर जाता है। तो इसमें जो हमने इसके अंदर जो ये वाले डिमांड जोन की बात की थी वो तो सेफ है ही बिल्कुल ज्यादा, लेकिन जितना ज्यादा डिले होता जाएगा इस डिमांड जोन में आने में उतना ये कम इफेक्टिव होता जाएगा। मार्क माय वर्ड, कम इफेक्टिव होता चला जाएगा। जो ये डीबीआर डिमांड जोन है, अभी इस डिमांड जोन की बात कर लेते हैं। देखो, बात ये थी कि अगर निफ्टी इस जो रिएक्शन है, इस सेलिंग रिएक्शन के ऊपर अगर क्लोज कर देती थी तो ज्यादा कन्विंसिंग हो जाता है ये डिमांड जोन कि भाई यहां से रिएक्शन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते। लेकिन क्या किया है, निफ्टी अभी क्लोज नहीं कर पाई है इसके नीचे, तो क्या उस स्थिति में डिमांड जोन चलेगा? तो उसको देखने के लिए हमें थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करना पड़ेगा कि अभी चल क्या रहा है। देखो, ये वाला जो डेली का डिमांड जोन है, सॉरी, ये वाला जो डिमांड जोन है इसको किसी हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं है, ये सीधे 125 मिनट पर डिमांड जोन बना है। और 125 मिनट पर जो डिमांड जोन फॉर्म हुआ है इसके अंदर फिर हमें लोअर टाइम फ्रेम पर चीजें चेक करनी पड़ेंगी कि भाई ये डिमांड जोन आगे आने वाले समय में चल सकता है या नहीं चल सकता है। उससे पहले थोड़ा लॉजिकल एक चीज समझ लेते हैं। देखो, क्या हुआ कि आज क्या हुआ, जो ये आरबीआर लो क्वालिटी का बना था उसके अंदर भी निफ्टी ने साइडवेज मूवमेंट दी है। निफ्टी कंटिन्यू इसके अंदर साइडवेज रहा, मतलब बायर की स्ट्रेंथ को समझो आप। जब उसने लो क्वालिटी का कि आरबीआर में अगर निफ्टी को रोक के रखा, मतलब जो ये बायर है जिसने अभी यहां से इनिशिएट की है बाइंग, उसने अगर लो क्वालिटी के आरबीआर में निफ्टी को साइडवेज रखा, 125 मिनट पर आप देखोगे तो इसके नीचे क्लोज नहीं करने दिया है, इसके नीचे क्लोज नहीं करने दिया निफ्टी को। तो बायर की स्ट्रेंथ तो है, इससे हमें दिखता है कि बायर की स्ट्रेंथ है। बट ये डिमांड जोन उतना स्ट्रांग नहीं था कि भाई ये बहुत अच्छा रिएक्शन दे सके प्राइस को। यहां से 75 मिनट पर जब आ जाते हैं तो 75 मिनट पर क्या हुआ है कि ये जो आरबीआर का स्ट्रक्चर है ये भी कंप्लीटली खत्म कर दिया निफ्टी ने। मतलब जो सेलर था उसने इस डिमांड जोन को खत्म कर दिया। ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ अगर देखो तो आप यहां पर एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये प्रॉपर सप्लाई जोन नहीं है, ये स्ट्रक्चर है। लेकिन इस स्ट्रक्चर ने किया क्या है, तो ये डिमांड जोन ब्रीच करने का जो अचीवमेंट है वो इस सप्लाई जोन के पास नहीं है। इस सप्लाई जोन के पास इस सप्लाई, क्योंकि ये जो डिमांड जोन था ये पहले ही खत्म हो गया, उसके बाद यहां से एक रिएक्शन आया, फिर ये सप्लाई जोन फॉर्म हुआ। तो अभी इस सप्लाई जोन में उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखती। नीचे की तरफ जो स्ट्रेंथ डिमांड जोन में दिख रही है वो स्ट्रेंथ इस सप्लाई जोन में नहीं दिख रही है। 25 मिनट पर आ जाते हैं, तो 25 मिनट पर जैसे आते हैं तो यहां पर देखो एक रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन देखने को मिल जाता है। ये रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन, बट इसकी रेंज बहुत ज्यादा बड़ी है क्योंकि जो लेगिंग कैंडल है उसमें सेलिंग रिएक्शन बहुत ज्यादा आया है और इस सप्लाई जोन की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा मुझे नहीं लग रही। अगर कल के दिन क्या होता है कि निफ्टी इस डिमांड जोन में आ जाती है, एक ये वाला डिमांड जोन जो हमने डिस्कस किया था, अगर इस डिमांड जोन में आ जाती है तो 25 मिनट के, तो इस डिमांड जोन से प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। डायरेक्ट इस डिमांड जोन में आती है तो यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है और फिर यहां से मे बी सेलिंग इनिशिएट हो सकती है। क्योंकि सेलर की तरफ चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग है, बायर की तरफ तो चलो मैं कह सकता हूं कि भाई ये डिमांड जोन चलने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन सेलर की तरफ सप्लाई जोन उतना स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहा है। बट वही बात है कि डेली के टाइम फ्रेम से अभी प्राइस नीचे आ रहा है और वीकली पर भी हाई रिस्क मेथड के अकॉर्डिंग प्राइस चल रहा है, तो ये डेली का डिमांड जोन उस कंडीशन में कंपैरेटिवली सेफ होगा कि भाई यहां से एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ अगर डायरेक्ट प्राइस इस सप्लाई जोन में जाता है तो मे बी वहां से रिएक्शन देखने को मिल जाए, मतलब इस डिमांड जोन को टच किए बिना अगर सीधे ऊपर की तरफ चला जाता है तो यहां से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जो सेलिंग प्रेशर प्राइस को इस डिमांड जोन की तरफ लीड कर देगा। तो ये है निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी पर आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में डेली के अकॉर्डिंग जो मैंने बता ही दिया कि डेली के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट डिमांड जोन फॉर्म हो चुका था और इस डिमांड जोन फॉर्म होने के कारण ही क्या हुआ था, इस 75 मिनट के डिमांड जोन से यहां से रिएक्शन आ गया था। लास्ट में अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी ने क्या किया है, अभी मैं सब कुछ हटा देता हूं। बैंक निफ्टी ने क्या किया है, यहां पर जो ड्रॉप रैली का डिमांड जोन फॉर्म किया था, इस यहां से रिएक्शन आया पहले बैंक निफ्टी में, फिर इसने क्या किया, यहां पर मैं प्रॉक्सिमल और डिजिटल लाइन से मार्क करता हूं इस जोन को, क्योंकि इसकी रेंज बहुत नैरो है, लगभग इस डिमांड जोन से
यहाँ पे एक डीआर का डिमांड जोन फॉर्म कर दिया। अब 25 मिनट पर जब हम देखने जाते हैं तो 25 मिनट पर ये प्रॉपर डीबीआर का रिएक्शन डिमांड जोन मिल जाता है, ड्रॉप बेस रैली, और आज के दिन ही बैंक निफ्टी इस डिमांड जोन के अंदर एंटर कर जाती है और यहां से हमें अच्छा रिएक्शन देखने को मिल जाता है। तो सप्लाई जोन की बात करें अगर, तो देखो यहां पर भी क्या है कि सेलिंग प्रेशर है, और ये सेलिंग प्रेशर इस सप्लाई जोन से आ रहा है। देखो अगर आप, तो इस सप्लाई जोन से आ रहा है, रैली बेस ड्रॉप के सप्लाई जोन से आ रहा है। क्या इस सप्लाई जोन को किसी हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है? तो डेली पर जैसे हम चले जाते हैं तो हायर टाइम फ्रेम का कोई भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। क्या 125 मिनट का है? तो 125 मिनट का भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, और ना ही 75 मिनट का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो मतलब कोई भी हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं है। ये 125 मिनट का सप्लाई जोन फॉर्म हो गया था और यहीं से एक रिएक्शन देखने को मिल गया। इसीलिए क्या हुआ, जब यहां से रिएक्शन आया तो इस 25 मिनट के डिमांड जोन ने भी इसको होल्ड कर लिया। अदरवाइज ये कॉपी जोन है, ये ओरिजिनल जोन नहीं है, इसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि इसको होल्ड कर ले, लेकिन एक लो क्वालिटी के सप्लाई जोन से नीचे आ रहा था तो प्राइस यहां से ऊपर की तरफ चला गया। 75 मिनट पर अगर देखें तो कोई भी सप्लाई जोन अभी इमीडिएट दिखाई नहीं देता बैंक निफ्टी में, और ना ही 25 मिनट पर भी कोई सप्लाई जोन देखने को नहीं मिलता। देखो ये एक आरडी का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये बहुत लो क्वालिटी का है, इसमें कोई भी पोटेंशियल नहीं देखने को मिलता है। मे भी एक रिएक्शन देखने को मिल जाए, लेकिन बहुत लो क्वालिटी का है, तो इसको कंसीडर नहीं करते हैं। ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में अभी तक कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा कि यहां से सेलिंग इनिशिएट हो सकती है। अगर कल कोई दिन यहां से सेलिंग इनिशिएट हो गई तो नीचे की तरफ प्राइस कहां तक आ सकता है? नीचे की तरफ प्राइस इस 75 मिनट के डिमांड जोन के अंदर आ सकता है, जो कि डीबीआर का डिमांड जोन है। इसको डेली टाइम फ्रेम का भी सपोर्ट है। तो निफ्टी की कंपैरिजन में बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है बाइंग मतलब बायर्स की प्रोस्पेक्टिव से। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। अगर आपको ऐसी अपडेट चाहिए निफ्टी से रिलेटेड डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी के बारे में, तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।